हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप टू इन्फिनिटी। ग्रुप थ्योरी कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हमने ग्रुप, सब ग्रुप और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू कर लिए हैं। साइक्लिक ग्रुप के बारे में भी डिटेल से हमने देख लिया है एंड अब हम साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम से ही लिए गए हैं। तो साइक्लिक ग्रुप के बारे में हम देखते हैं कि एग्जाम में किस तरह के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज वन जनरेटर, टू जनरेटर्स, इनफाइनाइट जनरेटर्स एंड नो जनरेटर। तो कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है उसके एग्जैक्टली दो जनरेटर होते हैं। ये हमने डिटेल में भी पढ़ा है कि एग्जैक्टली दो जनरेटर होते हैं, एक तो एलिमेंट एंड एक उस एलिमेंट का इनवर्स। ये दो जनरेटर होते हैं किसी भी इनफाइनाइट ग्रुप के। इस इनफाइनाइट वर्ड की वजह से चेंज हो गया है, एग्जैक्टली दो जनरेटर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के होते हैं। तो ऑप्शन बी यहां करेक्ट हो जाएगा। और अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता तो उसमें हम अकॉर्डिंग टू ऑर्डर देखते हैं। आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। ऑर्डर 12 का कोई साइक्लिक ग्रुप दे रखा है तो हमें बताना है कि उसमें कितने जनरेटर होंगे। तो ऑर्डर ऑफ जी यहां हमें 12 दिया है। नंबर ऑफ जनरेटर फाइंड आउट करने के लिए फाई ऑफ एन फाइंड आउट कर लो, एलर फंक्शन फाई, एंड वो जितनी भी वैल्यू आएगी नंबर ऑफ जनरेटर्स उतने हो जाएंगे किसी भी साइक्लिक ग्रुप के। तो फाई एन के लिए यहाँ फाई 12 के प्राइम फैक्टर बना लेंगे, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर एंड यहाँ 3। तो उसके बाद यहाँ 12 एंड 1 माइनस, ये जो वैल्यूज होती हैं ये 1/2 एंड 1 माइनस 1/3। इस तरह से फाई को सोल्व कर लेते हैं। ये बनेगा 12, ये 1/2 एंड दिस वन इज 2/3। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 और ये 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ जनरेटर्स कहे थे तो यहां ये नंबर ऑफ जनरेटर्स हो जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आए कि जनरेटर्स होंगे कौन से, अगर हमें जनरेटर बताने हो तो कैसे बताएंगे? ये 4 जनरेटर वो होंगे जो 12 से छोटे एंड को प्राइम टू 12। अब 12 के को प्राइम कौन कौन से नंबर हैं जो 12 से छोटे हों? एक 1 जीसीडी, मतलब जिनका जीसीडी 1 हो, तो 1 हो जाएगा एंड 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा एंड 11 हो जाएगा। अगर ए इसका जनरेटर है, जी का जनरेटर ए है, तो ये भी जनरेटर हो जाएंगे, ए पावर 5, ए पावर 7 एंड ए पावर 11। इस तरह से ये जनरेटर बन जाएंगे। नंबर ऑफ जनरेटर 4 ही आया था, 1 2 3 4, ये 4 जनरेटर हो गए। अगर नंबर ऑफ कहा है फिर फाइल, अदरवाइज इस तरह से कोप्राइम भी देख सकते हैं। ऑप्शन डी यहां करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पेयर ऑफ जनरेटर्स ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव साइक्लिक ग्रुप। ये हमें कोई साइक्लिक ग्रुप दे रखा है 1, -1, आयटा एंड माइनस आयटा। इज हमें इसके जनरेटर बताने हैं कि कौन से होंगे। ऑप्शन से ही देख लेते हैं। एक रिजल्ट किया था हमने कि किसी भी ग्रुप का जनरेटर का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ, अगर मान लो ए इसका जनरेटर है तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ जी यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो 4 है, तो जिस भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 होगा वही इसका जनरेटर बनेगा। तो देखते हैं कि बाय ऑप्शंस कि किस एलिमेंट का ऑर्डर 4 बनता है। ऑप्शन 1 लेते हैं। आइडेंटिटी यहाँ 1 है, ऑर्डर चेक करने के लिए एलिमेंट की पावर करेंगे तो यहाँ आइडेंटिटी आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दे रखा है, आइडेंटिटी 1 बनेगी। तो जब हम 1 की पावर करेंगे, 1 की पावर तो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 ही होता है, तो ऑर्डर ऑफ 1 तो 1 हो जाएगा, होना तो 4 चाहिए। अगर साइक्लिक बने, ये जनरेटर बनेगा तो ऑर्डर 4 होना चाहिए। एंड -1 का ऑर्डर करेंगे, देखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। देन ऑर्डर ऑफ -1 ये 2 हो गया, तो 4 तो ऑर्डर बना नहीं, इसका मतलब ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखेंगे, 1 का ऑर्डर 1 है, आइडेंटिटी है क्योंकि, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद
ये सी ऑप्शन 1 इसमें भी है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि पेयर ऑफ जनरेटर्स का है ना, दोनों जनरेटर बनने चाहिए, तो दोनों तो जनरेटर यहाँ 1 1 1 है जो कि जनरेटर बनेगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। तो ये आइटा पावर 4 करेंगे तो 1 बनेगा, तो इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा जो कि जी के ऑर्डर के बराबर है। एंड माइनस आइटा भी 4 करेंगे तब ये 1 बनेगा, वो भी ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये जनरेटर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज करेक्ट, तो देखना है कि कौन सा करेक्ट है, देख लेते हैं। एवरी अबिलियन ग्रुप इज साइक्लिक, बिल्कुल गलत है ये। एवरी अबिलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं होता। जैसे ये अबिलियन है और ये साइक्लिक, तो हर एक साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होता है लेकिन हर एक अबिलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, यस ये रिजल्ट होता है कि हर एक साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप बनेगा वो भी साइक्लिक होगा। एंड थर्ड इज एवरी साइक्लिक ग्रुप हैज 2 जनरेटर्स, ये भी गलत है क्योंकि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जो होगा उसके 2 जनरेटर होंगे, फाइनाइट के तो कितने भी हो सकते हैं। तो यहां अगर इनफाइनाइट वर्ड होता फिर ये करेक्ट हो जाता, लेकिन यहां सीधा ही लिखा है तो इसे हम करेक्ट नहीं कह सकते। एक फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ड की वजह से ये गलत हो जाएगा, यहां इनफाइनाइट वर्ड होना था, तो ये भी गलत हो गया। एंड नेक्स्ट, नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप आर टाउ एन, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, तो ये गलत है। नंबर ऑफ जनरेटर्स 5n होते हैं विच इज लेस देन n एंड को प्राइम टू n, टाउ n नहीं होते, तो ये भी गलत हो जाएगा, यहां ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर अल्फा इज साइक्लिक देन अल्फा इज प्राइम, अल्फा इवन होगा या फिर अल्फा ओड होगा या फिर नन। तो एक रिजल्ट किया था हमने कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, कि जिस भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम होगा वो साइक्लिक हो जाएगा, तो यहां अल्फा हो जाएगा प्राइम एंड ऑप्शन ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जनरेटर्स ऑफ अ ग्रुप जी इज इक्वल टू, ये हमें कोई सेट दे रखा है, ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4, A5 एंड A6 विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एंड हमें बताना है जनरेटर्स कौन से होंगे, ये ऑप्शन में दे रखे हैं जनरेटर्स, तो देख लेते हैं कि इसका ऑर्डर कितना है। 6 एलिमेंट है तो ऑर्डर ऑफ जी यहां 6 हो जाएगा। तो जो जनरेटर्स होंगे वो 6 से छोटे एंड को प्राइम टू 6 होंगे। नंबर देखते हैं पहले, जो 6 से छोटे हो और को प्राइम हो 6 के साथ, तो 1 एंड 5 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ए अगर जी का जनरेटर है तो यहां a पावर 1 a लिख देते हैं एंड a पावर 5, ये दोनों जनरेटर बन जाएंगे, तो यहां से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम ये जनरेटर्स बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a एंड a स्क्वायर आर बोथ जनरेटर्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, तो ऑर्डर हमें दिया है g का n, a एंड a स्क्वायर, a और a स्क्वायर इसके जनरेटर हैं, तो हमें बताना है कि n क्या होगा, मस्ट बी ओड, मस्ट बी इवन एंड मस्ट बी प्राइम। तो अगर ये जनरेटर है तो पावर जो इनकी है 1 एंड 2, जो भी होगा यहां n जो भी होगा इनके साथ को प्राइम होगा। तो देख लेते हैं कि 1 एंड 2 किन के साथ को प्राइम होते हैं, तो यहां n मस्ट बी ओड, यहां 1 एंड 2 ओड नंबर के साथ को प्राइम है, यानी इनका जीसीडी 1 आएगा ना। जब हम किसी ओड नंबर के साथ जीसीडी लेंगे 1 एंड 2 का तो 1 आएगा, तो को प्राइम है, ऑप्शन 1 फुलफिल कर रहा है हमारी कंडीशन। एंड सेकंड इज एन मस्ट बी इवन, तो इवन के साथ मान लो 2 ही ले लेते हैं यहां, तो 2 एंड 2 का जीसीडी तो 2 हो जाएगा, को प्राइम तो नहीं हुआ, इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा। और इसी एग्जांपल से एन मस्ट बी प्राइम, प्राइम 2 के अलावा तो कोई भी प्राइम हो सकता है ये, लेकिन अगर बाई चांस यहाँ 2 हो जाता है, क्योंकि 2 भी तो एक प्राइम ही है और इवन भी है, तो ये जीसीडी 1 नहीं हो पाएगा, तो को प्राइम नहीं हो पाएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। एंड ओड एक ऐसा ओड ही होगा n, ताकि इसके साथ जीसीडी 1 हो पाए एंड ये जनरेटर बन पाए, तो ऑप्शन ए यहां से करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल of a cyclic group of order greater than equal to 2 in which every element except identity is its generator। तो बताना है कि आइडेंटिटी को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट होंगे सेट के अंदर वो जनरेटर बनेंगे। ऑप्शन 1 से चेक कर लेते हैं। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो 1 तो आइडेंटिटी हो जाएगी। अब ये चेक करने हैं कि ये जनरेटर बनते हैं या नहीं बनते। तो ओमेगा पावर जब हम 1 करेंगे तो ये ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर करेंगे देन ये ओमेगा स्क्वायर ही हो जाएगा, ओमेगा क्यूब करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो ओमेगा से हम तीनों एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं, तो ओमेगा एक जनरेटर हो जाएगा। और उसके बाद ओमेगा स्क्वायर को जब हम पावर 1 करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर देन स्क्वायर करेंगे ओमेगा 4 हो जाएगा और ये ओमेगा बन जाएगा। ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा करेंगे तो ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ये ओमेगा हो जाएगा। एंड यहाँ 3 करेंगे देन ओमेगा पावर 6 तो ये बन जाएगा हमारे पास 1। तो ओमेगा स्क्वायर से भी तीनों एलिमेंट जनरेट हो गए हैं। तो इसका मतलब आइडेंटिटी को छोड़ करके ये दो एलिमेंट थे और दोनों ही जनरेटर बन गए हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बी ऑप्शन से नहीं जनरेट हो पाएगा, 1 के अलावा -1 से आयटा भी नहीं बना पाएंगे एंड माइनस आयटा नहीं बना पाएंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। nth रूट ऑफ यूनिटी, तो इसमें तो काफी सारे रूट हो जाएंगे तो ये भी नहीं बनेगा एंड ये तो नन ही दे रखा था, तो ऑप्शन ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ g इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड ऑपरेशन दे रखा है एडिशन मोडुलो 6, देन प्रूव दैट g इज साइक्लिक। तो साइक्लिक प्रूव करना है। ऑर्डर देख लेते हैं जी का कितना है। ऑर्डर ऑफ जी 6 एलिमेंट है तो ये 6 हो जाएगा। और इस ग्रुप के अंदर अगर हमें एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता है जिसका ऑर्डर 6 होगा तो ये ग्रुप जो है वो साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। तो ऑर्डर चेक कर लेते हैं। यहाँ 0 एडिटिव दे रखा है, यहाँ एडिशन है, एडिशन मोडुलो 6, तो यहाँ जो आइडेंटिटी बनेगी वो 0 बनेगी और ऑर्डर ऑफ 0 तो 1 हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है। और 1 के लिए चेक करते हैं। 1 यहाँ 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, 1 क्यूब करेंगे, इसे इस तरह लिखेंगे ना। ये 1 जब हमने एडिशन मॉडुलो किया था तब सोल्व किए ही थे ये, तो ये 3 हो जाएगा। 1 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 5 करेंगे देन 5 आ जाएगा एंड 1 6 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो ये यहाँ हमारे पास ऑर्डर आ गया है। ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 और ऑर्डर ऑफ जी भी यहाँ 6 था, तो एक एलिमेंट ऐसा मिल चुका है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो, तो ये ग्रुप साइक्लिक होगा। एंड जो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर ऑर्डर रखता है एलिमेंट वो इस ग्रुप का जनरेटर हो जाता है, तो यहाँ 1 जनरेटर भी हो जाएगा और यहाँ सारे एलिमेंट जो हैं वो 1 पावर से ही बन रहे हैं। तो ये ग्रुप जो है इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 1 स्क्वायर 1 क्यूब 1 4 1 पावर 5 एंड 1 पावर 6, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये 1 से जनरेट भी हो रहा है। कोई भी ग्रुप अगर एक एलिमेंट से जनरेट होता है तो उसके इनवर्स से भी जनरेट होता है। तो यहाँ इसी का इनवर्स देख लेते हैं। 1 एडिशन मोडुलो 6, यहाँ क्या लिखें कि आइडेंटिटी आई यानी 0 आए, तो यहाँ क्या लिखने पे 0 आएगा, 5 लिखने पे 0 आ जाएगा। अगर हम यहाँ 5 से ऑपरेट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो ये ग्रुप है 1 से भी जनरेट हो रहा है एंड ये 5 से भी जनरेट हो जाएगा क्योंकि ये इसका इनवर्स है और 5 का इनवर्स 1 होगा, तो ये एक दूसरे के इनवर्स है, तो यहाँ इनसे जनरेट हो जाएगा। तो इसके जनरेटर हो जाएंगे 1 एंड 5। अब हम देख लेते हैं 2 3 एंड 4 इनमें से कोई जनरेटर बनेगा या नहीं बनेगा। तो 2 पावर जब हम 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 पावर 2 करेंगे तो ये 2 इस तरह लिखा जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 2 क्यूब करेंगे और ये यहाँ 6 एंड ये 6, तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ 0 बनेगा। 2 पावर 4 करेंगे तो 0 प्लस 6 डायरेक्ट लिख दिया, 3 को तो 0 ही और यहाँ 2 कर देते हैं तो ये 2 हो जाएगा। 2 अगेन आ गया, इसका मतलब ये 2 4 0 2 4 0 इसी तरह आएगा और ये जनरेटर नहीं बनेगा। इस तरह से 3 को भी चेक कर लेंगे।
3 पावर जब हम 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 स्क्वायर करेंगे 3, यहाँ एडिशन मॉडुलो 6 एंड 3, ये 0 बन जाएगा। 3 क्यूब करेंगे तो ये 0 और यहाँ 6 3, ये भी 3 हो जाएगा, तो ये भी जनरेटर नहीं बनेगा। और 4 चेक करते हैं, 4 पावर 1 4 हो जाएगा, 4 2 4 प्लस यहाँ 6 4, ये यहाँ 2 हो जाएगा। 4 क्यूब करेंगे जब हम तो 2 और 6 एंड यहाँ 4, तो ये 0 हो जाएगा। 4 पावर 4 करेंगे 0, फिर प्लस 6 और यहाँ 4, ये फिर से 4 आ जाएगा, जो फर्स्ट एलिमेंट ही 4 आया था, देन 4 अगेन आ गया, ये भी जनरेटर नहीं बनेगा। तो इसके जनरेटर 1 एंड 5 हो जाएंगे, तो ये जनरेटर हो गए। इस तरह से किसी भी ग्रुप को साइक्लिक प्रूव कर सकते हैं। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन।